जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बेल वृक्ष के नीचे दिया किस समय जलाना सही रहता है। पूजा करने के उद्देश्य से तो हम कभी भी ईश्वर के समक्ष दीपक जला सकते हैं, लेकिन बात जब किसी मनोकामना पूर्ति की हो और विशेष पूजा की हो तो समय का चयन करना ही उचित होता है। वैसे तो बेल वृक्ष के नीचे दिया कभी भी जलाया जा सकता है, लेकिन शुभ और उचित समय पर दिया जलाने का परिणाम भी शुभ और फलदायी होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिया जलाने का सही समय कौन सा होता है, तथा साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यदि आकस्मिक संकट उत्पन्न हो जाए तो उसके निवारण के लिए बेल वृक्ष के नीचे दिया कब जलाना चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेल वृक्ष के नीचे किस समय दिया जलाना सही होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पूजा के उद्देश्य से या ईश्वर को धन्यवाद करने के उद्देश्य से तो बेल वृक्ष के नीचे कभी भी किसी भी समय दिया जलाया जा सकता है। बेल वृक्ष तो है ही भगवान शिव का साक्षात स्वरूप, और भगवान शिव तो हैं ही इतने भोले कि किसी भी समय की गई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्त की एक पुकार पर ही दौड़े चले आते हैं। फिर भी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय निश्चित होता है और उस निश्चित समय पर की गई पूजा शुभ फल देती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रातःकाल बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाना शुभ माना जाता है, और यदि किसी कारणवश सुबह के समय दीपक नहीं जला सकते तो उसे शाम के समय प्रदोष काल में दीपक जलाना चाहिए। प्रदोष काल गोधूली बेला को कहते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय की गई पूजा शुभ फलदायी होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए आप प्रातःकाल और प्रदोष काल इन दोनों समय में कभी भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाना कब शुभ होता है। जिन लोगों की जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की और आध्यात्मिक विकास करने की हो, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पूर्व बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा उपासना किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय व्यक्ति का मस्तिष्क शांत और तरोताज़ा होता है। इस समय अन्य किसी विचार का मानव मस्तिष्क में संचार नहीं होता, और जिस समय मस्तिष्क खाली होता है उस समय हम जो भी चिंतन मनन करते हैं उसी का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए या विद्यार्थियों को विद्या अर्जन करने के लिए सुबह 4-5 बजे उठकर अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति बेल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। अतः जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या आध्यात्मिक विकास करना चाहता है, उसे सूर्योदय से पूर्व ही बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और धन वृद्धि के लिए बेल वृक्ष के नीचे दिया कब जलाना चाहिए। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनकी माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उन्हें शाम के समय प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो माता लक्ष्मी का वास बेल वृक्ष में सदैव ही रहता है, मगर संध्या काल में की गई माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा आराधना संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में करने का विधान है। दीपावली की पूजा भी हम शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात ही दीपक जलाकर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के पश्चात ही माता लक्ष्मी
आकाश भ्रमण के लिए निकलती है और उस समय जो भक्त घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर उनकी पूजा कर रहा होता है, उसकी मनोकामना वे शीघ्र ही पूरी कर देती हैं। अतः आर्थिक लाभ पाने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाना सबसे शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आकस्मिक संकट के निवारण के लिए बेल वृक्ष के नीचे दिया कब जलाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही हमारे सामने कोई ऐसी विपत्ति या संकट आन पड़ता है जिसके निवारण के लिए हम उचित समय का इंतज़ार नहीं कर सकते। ऐसे में हम कभी भी किसी भी समय बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर भगवान से संकट निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बात जीवन मृत्यु की हो, किसी बड़ी दुर्घटना की हो या किसी भी प्रकार का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया हो, तो हम कभी भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं और भगवान शिव से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शिव तो कालों के भी काल हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वे क्या नहीं कर सकते। बालक मार्कंडेय को 12 वर्ष की अल्पायु मिली थी, लेकिन भगवान शिव की पूजा करके उन्होंने एक लंबी आयु का वरदान प्राप्त कर लिया था। उनके प्राणों का हरण करने के लिए आए यमराज को भी बिना प्राण लिए ही खाली हाथ लौटना पड़ा था। ऐसी महिमा है हमारे भगवान शिव की। दोस्तों, समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।